सर्वव्यापी को जाता है क्या? तो सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम बच्चों को अब चांस मिलता है समझाने के लिए, क्या अब क्या चांस मिलता है? क्या समझाने के लिए चांस मिलता है? कि बाप एक व्यापी होकर के आया हुआ है, सर्वव्यापी बाप नहीं है। प्रदर्शनी में भी समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है। तुमको चांस मिला हुआ है। वो झूठे ब्राह्मण तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल दादा लेखराज को ही बताई देते हैं। गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा को ही समझते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि गीता का साकार भगवान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक ही था और एक ही रहेगा। बाप कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना, झूठ बताना, ये इनका धंधा है। तुम सच बताते हो तो प्रदर्शनी में समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है। कौन सी प्रदर्शनी में? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में। उन्होंने तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाई दी, उसमें गीता का भगवान दिखाया हुआ है कि दुनिया वाले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण, और दूसरी तरफ चित्र दिखाया हुआ है निराकार शिव का। तो निराकार शिव जो है ज्योति बिंदु, वो गीता का गीत, ज्ञान का गीत कैसे गावेगा? ज्योति बिंदु ज्ञान का गीत गावेगा क्या? नहीं। अरे गीता ज्ञान अमृत तो तब कहा जाता है जब मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकाली जाए, मक्खन निकाला जाए। वो मनन चिंतन मंथन का मक्खन कृष्ण नहीं निकाल सकता, क्योंकि कृष्ण को तो मुरलियों में बोला है कृष्ण बच्चा है, समझदार नहीं है, बच्चा बुद्धि है। कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला भी कोई होगा तो दादा लेखराज अगर कृष्ण बच्चा है तो उसको यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला भी कोई होगा, जिसने ये बताया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम कृष्ण के रूप में आने वाली दुनिया में जन्म लेने वाले हो। इस दुनिया में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो वो हुआ जन्मदाता बाप, यज्ञ के आदि का वो व्यक्तित्व जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर करके बताया। वही भागीदार बाप यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है तो यज्ञ में आकर के दोबारा ऐड हो जाता है। वही बाप बीज रूप आत्मा, वो बीज को बीज रूप स्टेज धारण करने में कोई मेहनत नहीं लगती। जो है बीज रूप, बीज बोने वाला है, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला बीज है। बीज माना पिता, उसको अपने स्वरूप में टिकने में कोई मेहनत नहीं है, और आत्मा को मेहनत हो सकती है। जो जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हैं वो जड़ स्वरूप है, विस्तार वाली है। टहनियों और डालियों में बैठी हुई आत्माएं वो और ही विस्तार वाली है। जो विस्तार में जिनका जाने का स्वभाव होता है, संस्कार होता है, वो खुद भी विस्तार में जाते हैं, दूसरों को भी विस्तार में ले जाते हैं।
खुद भी सार में नहीं टिक पाते और दूसरों को भी सार में नहीं टिकने देते। सार है निराकार। जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। तुम्हारे लिए सहज है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं। कौन से चित्रों की प्रदर्शनी? चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी में तुम्हें समझाना चाहिए। देखो निराकार, निराकारी स्टेज में टिकने वाला गीता का भगवान अभी इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है। जो भी धर्म पिताएं हुए हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले थे। उन बापों का भी बाप, सब धर्म पिताओं का भी बाप, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। उस निराकारी स्टेज वाले बाप को प्रत्यक्ष करना निराकारी स्टेज वाले बच्चों का ही काम है। ऐसे बच्चे जिन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है। श्रीमत बाप की श्रीमत है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर कोई देहधारी को याद किया तो पतित बन पड़ेंगे। एक निराकार बाप को याद करना है। क्या ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है? ब्रह्मा तो है ही बड़ी माँ। माँ तो होती ही धरणी है। धरणी तो साकार ही होती है। साकार धरणी में निराकार बीज बोया जाता है। तो धरणी को अगर याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी का रूप पकड़ेगी या निराकारी स्टेज पकड़ेगी? मिट्टी बनती रहेगी। बाप कहते हैं अभी ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि ये भूल बेसिक नॉलेज में भी देखी गई, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा, और एडवांस नॉलेज में भी ये भूल देखी जा रही है, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा। माँ को बुलाना थोड़े याद करना होता है। बुलाएंगे तो भी बुद्धि में चेहरा याद आएगा। ब्रह्मा कुमारियां अभी भी आवाहन कर रही है, आओ। फिर किसी को योगदान देना। किसको आओ? किसको कहती है? ब्रह्मा बाबा को आवाहन कर रही है, आओ। अरे पतित पावन आओ या ब्रह्मा बाबा आओ? कौन सदगति करेगा? है? हाँ, तो सदगति कौन करेगा? सतित का जो सदगति करने वाला है वो तो एक ही बाप है ना। सदगत करने का बाद बाकी जितने भी गुरु हैं वो सब देहधारी हैं, देह में आसक्ति रखने वाले हैं। खुद भी देह में आसक्ति रखते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। देखा जा रहा है जिन्होंने ब्रह्मा के चोले को याद किया, उन्हें याद करने वालों का वही असर होता जा रहा है जो ब्रह्मा का हुआ। ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत हुई, तो उसको फॉलो करने वालों का भी क्या असर हो रहा है? अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मौत हो रही है, सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर धारण किया उसमें तो सूक्ष्म देह अभिमान रह गया। अपना शरीर भी नहीं है जिससे हम पुरुषार्थ कर सके। तो बाप कहते हैं कोई को याद नहीं करना है, एक को याद करना है और एक से ही सदगति होनी है। जिस एक से सदगति होनी है वो है गीता का भगवान। ब्रह्मा के स्वरूप में निराकार शिव आता है, ठीक है, रुद्रमाला के मणकों में भी आता है,
मानना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष के जो भी मणके हैं उनमें मुख बने हुए, कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 14 मुख। वो मुख मुख लेने की यादगार है। उन मुखों में एक मुख सुप्रीम सोल का भी है। जरूर सुप्रीम सोल ने कभी प्रवेश किया है, लेकिन कब प्रवेश किया ये कोई कह नहीं सकता। मुकर्रर रथ भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है। उसको कहने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। भगवान कभी अपने को नहीं कहता है मैं भगवान हूं। जो अपन को भगवान कहते हैं, मुरली में उनको क्या टाइटल दिया है? हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माना पीने वाला। सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं जो है इस दुनिया में, उनके तेज को पीने वाला। उन आत्माओं में जितनी भी प्योरिटी की पावर है, उन प्योरिटी की पावर को वो भरी हुई थाली को सफा चट्ट कर जाते हैं। कौन? हिरण्यकश्यप। वो साधु सन्यासियों को बोला हिरण्यकश्यप। ऐसा हिरण्यकश्यप बनने की जरूरत नहीं है। जितने भी धर्म पिताएं हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के पिता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के पिता हो, चाहे सिख धर्म के पिता हो, वो सात देहधारी धर्म गुरु है। ब्रह्मा कुमारियों का पिता कौन है? ब्रह्मा कुमारियां किसको पिता मानती हैं? ब्रह्मा को पिता मानती है। तो वो निराकारी हुआ या साकारी हुआ? वो भी आकारी है। साकारी था, साकारी के चित्र निकाले गए, आकारी का आवाहन करते हैं, लेकिन दोनों बातों से कल्याण नहीं हो सकता। बाप कहते हैं आप सिर्फ मुझे एक को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाते रहना, क्योंकि तुम बच्चों को अब चांस मिला है। क्या? ये समझाने का कि निराकार क्या है और साकार क्या है। ब्रह्मा के इतने भी चित्र निकले हैं, जितने भी फोटो निकले हैं, उनमें एक में भी निराकारी स्टेज नहीं दिखाई पड़ती। जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज है, महात्मा बुद्ध की, क्राइस्ट की, गुरु नानक की, वो चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि जैसे आत्मा इस साकार सृष्टि में मौजूद नहीं है। निराकारी सृष्टि की आत्मा है। वो निराकारी स्टेज ब्रह्मा की नहीं दिखाई देती। अभी वो ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर से दादी गुलजार में प्रवेश कर रही है। सूक्ष्म देवान रह गया, रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही है। रुद्रमाला के मणकों में नंबरवार प्रवेश होता है। भले जगदम्बा में भी प्रवेश होता है, क्योंकि तीसरा नेत्र जगदम्बा को भी दिखाते हैं, लेकिन कब प्रवेश होता है ये नहीं कहा जा सकता। महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन कब वो महाकाली का रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण किया है या करेगी या कर रही है, ये कुछ भी पता नहीं। तो मुकर्रर रथ हुआ या टेम्परेरी रथ हुआ, क्या कहेंगे? ब्रह्मा में कौन सा रथ था? टेम्परेरी रथ था। जब ब्रह्मा में ही टेम्परेरी रथ है, तो जगदम्बा में भी क्या कहा जाएगा?
टेम्परेरी रथ है। मुकर्रर रथ तो एक ही है। उस मुकर्रर रथ के बारे में भी मुकर्रर रथ स्वयं नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। अगर कहता है तो हिरण्यकश्यप है। क्या कैसी आत्मा है? जो सच्ची सच्ची सोने जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोली भाली आत्माएं हैं, उन भोली भाली आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला है, हप कर जाने वाला है। तो सत्यानाशी हुआ या कल्याणकारी हुआ? फिर तो सत्यानाशी हो जाए। बाप कहते हैं मैं तो विश्व कल्याणकारी बन करके आता हूं। जिस तन में आता हूं उसको भी टाइटल मिल जाता है। कौन सा? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ का टाइटल ही नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल में भी सारे विश्व का नाथ बन करके रहता है। तो अभी ये बात बताई कि प्रदर्शनी में समझाना है और दूसरों को भी सिखाना है कि गीता का भगवान कौन है। लिखाना चाहिए, समझाए कर उनसे लिखाए लेना चाहिए। आदमी को देख करके उससे लिखाए लेना चाहिए। बड़ा आदमी है, कोई बड़ा ब्रह्मा कुमार है, तो उससे लिखाए लेना चाहिए। उसका ऑक्यूपेशन भी देखना चाहिए। सर्विसेबल है या ऐसे ही है।